मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ। उसका एक बहुत बड़ा ख़ास मकसद है जिससे तुम्हें कुछ बता सकूं, और बताने के बाद तुम उसे सुनकर अपने जीवन में उतारना। मेरी हुई बातों को व्यर्थ मत समझना। व्यर्थ समझने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर प्राप्त कुछ करना चाहते हो तो मेरी इन बातों को सुनो और समझो और फिर करो। इस दुनिया में मांगने वाले तो बहुत हैं और मांगते रहते हैं। सभी अपने अपने देवी देवताओं से, इष्टों से मांगते हैं, परंतु मेरी यानी धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। और धन प्राप्ति के लिए जो प्रयासरत रहते हैं या जो मेरी बातों को सुनते हैं वह उसका लाभ प्राप्त, और जो इन बातों को प्रेम से नहीं सुनते उन्हें हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है। वह हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है। वह अपनी भावनाओं को लोगों को बताते रहते हैं और लालच में उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, जिससे जो कुछ भी उनके पास होता है वह भी धन व्यय हो जाता है। वह अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। अपनी और शक्ति सामर्थ्य को पहचानने के बाद व्यक्ति या जो भी साधक है अपना कार्य करे जो सही है, तब तो उसको धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्त करने के लिए भाग दौड़ लगाए रहते हैं, जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं। मैं उनके साथ नहीं जा पाती। जो प्रेम भाव करके मेरा ध्यान करते हैं, मुझे पुकारते हैं और उस तरह का प्रयास करते हैं जो ईमानदारी का हो, सत्य का हो, मैं उनके साथ हमेशा आराम से चली आती हूँ, उनके यहाँ निवास करती हूँ। मैं कभी उसे निराश नहीं करती। क्यों नहीं करती निराश? कि उसका मकसद ही अलग है। उसका मकसद सभी जीवों पर दया करना, सभी को समान देखना और किसी से बैर भाव नहीं करना, प्रेम भाव करना, जो मिल रहा है उसको सहन करना। यह संसार में सब कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। छोटे मोटे कार्यों को देखकर आप दुखी होंगे तो फिर मुझसे कैसे मांगोगे? वैसे तुम्हारा हक है अपनी माँ से मांगने का। अपनी माँ से हर कोई मांगता है। माँ उसे डांटे डपटे, दे ना दे, पर मांगेगा तो अपनी माँ से ही। क्यों? कि उसमें सामर्थ्य है, शक्ति है, वह हमें दे सकती है। इसीलिए आप भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर सही तरीके से मुझसे मांगोगे तो तुम्हें वह धन अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी मनोकामना भी पूरी होंगी। और किसी के बोलने से या किसी के कहने से तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे और मुझे उल्टा सीधा बोलकर अपमानित करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा और तुम्हारा मकसद भी हल नहीं होगा। और मैं जिस मकसद से तुम्हें बताने आई हूँ, अगर तुम उसे नहीं समझ पाए तो फिर शायद तुम्हें कोई समझा भी नहीं सकता। क्योंकि किसी से भी, चाहे अपने माता पिता हो या अपना पड़ोसी हो, ज़बरदस्ती किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम एक ऐसी कैंची है जिससे आप किसी का भी जेब काट सकते हो, और क्रोध एक ऐसा दुश्मन है जो अपने प्रिय मित्र को, माता पिता को, सबको दूर कर देता है। और अधिकांश लोग मेरी वजह से यानी धन की वजह से अपने माता पिता का भी अनादर करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। तो उनके पास मेरा निवास कैसे हो सकता है?
जिसके पास प्रेम नहीं उसके पास धन नहीं, यह कोई भी बता सकता है। प्रेम के साथ ही धन का निवास रहता है। जो प्रेम व्यवहार करे, अपने पराये का भेद करके वह सबके साथ एक सा बर्ताव करे, चाहे वह कुछ भी आपके साथ व्यवहार करता है, परंतु आपको नम्रता और प्रेम ही दिखाना है। इसी कारण से आप मुझसे दूर होते जा रहे हो। इस संसार में सभी जीव मुझे बहुत ही जल्दी में प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु मैं बहुत जल्दी में प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे प्राप्त करने के रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलो। आपको कुछ नहीं करना है, केवल रास्ते पर चलते जाइए। मैं स्वयं तुम्हारे तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगी। वही रास्ता तुम्हारा है और वही रास्ता मेरा है। तुम इधर से जाओगे, मैं उधर से आऊँगी और दोनों की मुलाकात हो सकता है बीच में हो, पहले हो जाए या हो सकता है बाद में हो, मगर पहले उसी को मिलती हूँ जो अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करके उन बातों को मानता है जो मैंने यहाँ बताई हैं। प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी वस्तु है। अपने घर वालों से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, किसी से नफरत मत करो। कोई भी जीव है, सारे जीव इस संसार में प्रभु के बनाए हुए हैं और उन पर केवल प्रभु का अधिकार है। वही उनको दंड दे सकते हैं और वही उनका फल भोगने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि तुम्हें यह कार्य करना है। प्रिय मात्रो, फिर ऐसी गलती किस बात की? क्यों करते हो ये सब गलतियाँ? आप उन गलतियों से बिल्कुल दूर चले जाओ। बहुत दूर जाओगे तो जहाँ जाओगे, पूरे जंगल में भी, पूरे निर्जन वन में भी मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरी प्राप्ति के कारण ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। खाना, पीना, रहना, सहना, इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों कि धन के बिना कुछ इस दुनिया में, इस संसार में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए श्री लक्ष्मी की पूजा बड़ा हो या छोटा हो, हर आदमी करता है और अपने भावों को प्रदर्शित भी करता है, परंतु कुछ मूर्ख लोग मेरी न पूजा करते हैं, न मुझे समझते हैं, न मेरे भावों को समझते हैं।